हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला है डीसी वर्सेस एसआरएच के बीच में होने वाला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। एसआरएच का होम ग्राउंड है। एसआरएच इस समय बॉटम टेबल पर ही ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी है इस समय, लेकिन दोस्तों डीसी के पास अभी मौका है। डीसी के पास अभी मौका है। बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों 10 मुकाबले, लास्ट के 10 मुकाबले लेके आया हूँ फिलहाल। कोई ज़्यादा लेके आने से कोई फायदा नहीं होता। फिलहाल लास्ट के 10 में 5 जीते हैं डीसी ने और 4 जीते हैं आपके एसआरएच ने। एक दोस्तों ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से। बात करते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की। तो इस ग्राउंड पे दोनों टीमें आमने सामने से 6 बार भिड़ी हैं। 6 बार आमने सामना दोनों टीमों का हुआ इस ग्राउंड पे। इसमें 3 जीता है डीसी ने और 3 जीता है एसआरएच ने। ये मैच किसी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि दरअसल एसआरएच के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं इस समय। मतलब ना खोने के लिए कुछ है ना पाने के लिए कुछ है। मतलब ऑलमोस्ट वो बाहर हो चुकी है यहाँ से। आज मुझे लगता है वो अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि दरअसल क्या है कि इस बार मेरे को ये भी लग रहा है कि हाँ एसआरएच ने बहुत बड़ी कमी करके चली थी, क्योंकि एसआरएच ज़्यादातर अपना जो गेम जीतती थी तो वो हाई स्कोरिंग करने के बाद ही जीती थी दोस्तों। लेकिन दरअसल मेरे को ऐसा मतलब लगा कि पहली बार एसआरएच की तरफ से पैट कमिंस हुआ या मैनेजमेंट हो, बहुत बड़ी चूक करके चले कि वो 2-3 बार मैंने देखा लास्ट में टॉस भी जीते, लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं किया। वो गए किसकी तरफ, बॉलिंग की तरफ। लेकिन नतीजे क्या हुए कि हाँ वो उनको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। बाकी ये सारी बातें मैं लाइव में भी बताता हूँ। एक लाइव का इम्पोर्टेंट नंबर एक चीज बात बता देता हूँ आपको लाइव की। पिछले 5 मैच के अंदर दोस्तों, पिछले 5 मैच के अंदर यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 मैच जीती है और फर्स्ट करने वाली 1। और उन 5 मैच के अंदर दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग के अंदर ऐसा कोई ना कोई एक बॉलर रहा है जो 4 विकेट लेके भी गया है। मैं एक लाइव के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि लाइव के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से भी लेके आता हूँ। बाकी यहाँ पे तो आपको मैं रिकॉर्ड ही देता हूँ, लेकिन लाइव के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ। बाकी भाई लाइव आता हूँ, बाकी 1 बजे के आसपास में लाइव भी आता हूँ भाई लोग। तो लाइव में जुड़ना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि इस वीडियो का पूरा एनालिसिस दोस्तों 5 से 6 घंटे लगते हैं, आपको ही पता है। लेकिन बेस्ट मैं प्रेडिक्शन देने का पूरा प्रयास करता हूं, चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए हर मैच के अंदर। पिछले 4 मैच के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों कि हाँ जो प्लेयर तो मैंने 11 निकाले हैं, लेकिन उनकी सेटिंग नहीं बैठ पाई। मतलब वो हर एक टीम में, मतलब 4 टीम के अंदर मैंने टीम बनाई तो 4 टीम में अलग अलग मिले, एक टीम के अंदर नहीं हुए। लेकिन आज मैं उन सभी प्लेयर को एक टीम में डालने की पूरा कोशिश करूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो वॉच करना। लेकिन एक चीज़ और बता के चल रहा हूँ दोस्तों कि हाँ एसआरएच के पास में खोने पाने के लिए कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, तो वो डीसी का भी गेम खराब कर सकती है। ध्यान रखना, जो चीज़ मैं निकाल के लेके आता हूँ अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। हर पॉइंट को कोई भी पॉइंट हल्का मत समझना। बाकी 1 बजे मैं लाइव भी आता हूँ, लेकिन यहाँ से ये रिकॉर्ड मैं तभी बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ से ये आप रिकॉर्ड आपके पास में पूरा होना चाहिए, आप सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी लाइव में तो होता ही है दोस्तों। अब बिना किसी समय को गवाए हुए बात करते हैं। मैंने चीज़ आपको बता के चली है कि हाँ एसआरएच के पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना भाई। 90% की बात करते हैं दोस्तों। 90%, 80%, 70%। 90% में दोस्तों 2 प्लेयर हैं आपके, ए शर्मा ए पटेल। 80% में दोस्तों एच क्लास एल राहुल मिचेल स्टार। और 70% में आपके 4 प्लेयर, कुल मिला के 4, 3, 7, 2, 9 प्लेयर हैं दोस्तों। 9 में से कुछ कुल मिला के दोस्तों यहाँ से 5 या 6 प्लेयर लेने का कोशिश करना, सिर्फ 5 या 6 प्लेयर कर लेने का कोशिश करना। कुछ भाई लोग दरअसल ये भी बोलते हैं भाई मतलब मैंने देखा कि हाँ ऑलमोस्ट कभी कभी सभी प्लेयर परफॉर्म कर जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई दरअसल यार आपने प्लेयर नहीं लिए। भाई ग्रैंड लीग के लिए यूनिक जाना पड़ता है आपको। कितने बार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ग्रैंड लीग के लिए अलग जाना पड़ता है। आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांस दोस्तों पता है कितने हैं, कितने % है ग्रैंड लीग जीतने के चांस? देख लो सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1। अब आप यहाँ पे मतलब ये आपको दिख रहा है 60 पॉइंट, ये 8 जीरो के बाद में 1 लगा दो दोस्तों। इतना % है आपका ग्रैंड लीग जीतने का चांस। इतने % है, देख रहे हो? 8 जीरो लगाने के बाद में 1 लगा दो, इतने % है आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांस। तो दोस्तों तभी मैं बोलता हूँ कि टीम को हमेशा यूनिक बनाया करो। हर दिन आपका नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी दिन मतलब आपका एक ही पैटर्न से चलोगे, आपका क्या करते हो कभी कभी जैसे मैच चलते हैं, मैच के हिसाब से आप अपना पैटर्न बदलते जाते हो, अपने दिमागी सोच बदलते जाते हो, अपनी सोच बदलते हुए जाते हो आप। यही सबसे बड़ी कमी करके चलते हो आप। अपनी सोच मत बदला करो यार, ट्रैक एक सेम रहने दिया करो। जो ट्रैक, जिस ट्रैक पर चल रहे हो, मतलब जरूरी नहीं कि हर दिन आपका हो, पर जिस दिन आपका होगा भाई इस दिन किसी न किसी दिन अच्छा अमाउंट आपको आएगा। ये बात मतलब हर बार मैं बोल के चलता हूँ। ये सब ग्रैंड लीग वाले लोगों के लिए फिलहाल, ये सारी चीज़ें जो बात बताता हूँ मैं ग्रैंड लीग वाले लोगों के लिए। इतना % चांस है आपका जीतने का। फिर आप ये बोलते हो कि भाई ये प्लेयर या ड्रॉप, ये करना पड़ेगा भाई, पर ट्रैक चेंज मत करो। जो मैं ट्रैक दिया है आपको उसी ट्रैक पर चलो, ठीक है भाई। गाड़ी जरूर आपकी पटरी पाएगी, टेंशन मत लो यार। और बाकी मैंने आपको भरोसा दिया है ना, आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों, कब इसी ही आईपीएल में गेम लगेगा, इन्हीं मतलब इसी हफ्ते के अंदर गेम लगेगा। मैं ये बता रहा हूँ, संकेत भी मिल रहे हैं, आप देख रहे हो टीम किस तरीके से चल रही है, संकेत भी मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों चलो, यहाँ से मैंने आपको बताया 5 से 6 प्लेयर, 9 में से 5 से 6 प्लेयर सिर्फ आपको लेके चलने, 9 में से 5 से 6 प्लेयर। बाकी बात करते हैं दोस्तों यहाँ से आपका फिर, क्योंकि दोस्तों मैंने थोड़ा सा स्पेस कम था मेरे पास, बोर्ड नहीं स्पेस कम था, तो इसलिए 50-40 का मैंने एक ही सेक्शन में डाल दिया, बाकी डाल दिया है ये 40 का, ये 40 का, 50 का एज पटेल है सिंगल। आपका 30 की बात करते हैं, अभी तक कोई है नहीं दोस्तों 30 में। 20% की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जो प्लेयर थे आपके, ये है 4 और आपके 4 प्लेयर दोस्तों। तो यहाँ से कम आपके 2 से 1 से 2 से 3 मतलब प्लेयर आपके यहाँ से निकल के आएंगे, 2 से 3 प्लेयर आपके यहाँ से निकल के आएंगे। बाकी जो आपके बचते हैं 7 मतलब 9, तो इसका मतलब ये 4 से 2 प्लेयर, 4 से 2 प्लेयर मतलब आपके यहाँ से निकल गए। कहने का मतलब आप अपनी जो टीम क्रिएट करके चलना, इस मतलब यहाँ से इस वाले स्टेट और रिकॉर्ड से, यहाँ से 5 खिलाड़ी लेना, मतलब ए सेक्शन से 90, 80, 70 में से 5 खिलाड़ी, और दूसरा तरफ 2 खिलाड़ी लेना आप 60 और बी सेक्शन से 60, 50, 40 में से, और 4 खिलाड़ी लेना आप 30 में से, जब मैं रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट कर दूं। दूसरा टीम क्रिएट करना, 6 खिलाड़ी लेना आप 90, 80, 70 मतलब ए सेक्शन से, और आपका 3 खिलाड़ी लेना आपको बी सेक्शन से, और आपके 2 खिलाड़ी लेना आपको सी सेक्शन से। इस तरीके से करके चलना। बाकी मैं आपको लाइव में तो बहुत सारी चीजें होंगी, इस तरीके से ध्यान रखना, 2 टीम अपने से खुद से क्रिएट करके चलना, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों अब शुरू करते हैं ए शर्मा ए पटेल की। ए शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, 8 मैच के अंदर 134 रन, 19 का एवरेज है दोस्तों। 20 मैच के अंदर 563 रन है, 31 का एवरेज है दोस्तों। इसी ग्राउंड में 40 रन की पारी आई थी, इसी ग्राउंड पे 40 रन की पारी आई थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इनके सामने एक है दोस्तों, ट्रेविस हेड के भी सामने है, अभिषेक शर्मा के भी सामने है, और ईशान किशन के भी सामने है। वो है दोस्तों आपका मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क सबसे बड़ा खतरा है। 4 मैच के अंदर 10 विकेट, शायद पिछले मैच में ही शायद पंजा खोला है, इसी आपने पता शायद डीसी वाले मैच में ही, मुझे सॉरी डीसी क्या एसआरएच वाले मैच में ही पंजा खोल के आया था, मेरे को लग रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? मिचेल स्टार्क। लेकिन दरअसल क्या है कि हमें अगर अपने ड्रीम टीम के लिए जाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम चर्चा यही हर जगह चल रही है फिलहाल, तो हमें थोड़ा सा अक्रॉस भी जाना पड़ेगा। तो दरअसल क्या है कि हम ए पटेल मतलब अभिषेक शर्मा या ए पटेल, मेरा कहने का मतलब एक है इन 2 में से किसी एक को मान लो, या तो ए पटेल, क्योंकि 90% का सेक्शन है दोस्तों, दोनों प्लेयर के बहुत कम चांस होते हैं 90% के चलने के। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बोल रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए जाओगे जो 8-0 मैंने आपको बता रहा था, ग्रैंड लीग के जाओगे यूँ नहीं सोचना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से दरअसल क्या है कि मैं डिफरेंशियल रखूंगा, मतलब फिक्स नहीं करके चलूंगा, अभिषेक शर्मा को फिक्स नहीं करके चल रहा। बाकी ए पटेल की बात करते हैं, 16 मैच में 171 रन, 24 के एवरेज से, 13 विकेट है, 4 मैच के अंदर 91 रन, 45 के एवरेज है दोस्तों। ग्राउंड पे 45 का एवरेज है, यहाँ पर 24 का एवरेज। यहाँ अभिषेक शर्मा का देखो, यहाँ पर 19 का एवरेज और यहाँ पर 31 का एवरेज है, प्लस यहाँ पर 4 विकेट भी हैं दोस्तों। ग्राउंड मतलब बैटिंग प्लस बॉलिंग से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो हो रहा है, सेफ भी हो रहा है, सिक्योर भी हो रहा है, और दरअसल क्या है 90% का मतलब आपका ऑप्शन भी हो रहा है, वो हो रहा है आपका ए पटेल। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से ए पटेल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ए पटेल को किसी भी टीम से ड्रॉप मत करना। एक चीज और मैं बोलने वाला हूँ, कल लाइव में मैंने शाम का लाइव में जो हुआ था, नरेन के बारे में बोला था, मैं नारायण के बारे में बोला था मैंने कि भाई उस टाइम पे 41% लोगों का कैप्टन था नारायण, 41% लोगों का कैप्टन था, 90% का प्लेयर था। मैंने उनको बोला था भाई देखो, नरेन पे कोई रिस्क नहीं लेके चलेगा, नरेन पे कोई रिस्क लेके नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहो अगर नरेन पे रिस्क लेके चलना, क्योंकि अगर नरेन फ्लॉप होता है भाई, नारायण फ्लॉप होता है आपका, तो सिंपल सी बात है 90% पीपल तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे कॉन्टेस्ट से। और दूसरा, अगर कैप्टनसी जो 41% बना के चल रहे हैं आपके, 41% वो हो जाएंगे, मतलब मान लो 3 से 4% में आपका कॉम्पिटिशन आ जाएगा अगर आप सीबीसी अलग लेके चल रहे हो। तो कैप्टन में मैंने कुछ को दिया था उस टाइम पे, पराग को दिया था। % में दोस्तों आपके 3 प्लेयर हैं, एच क्लासन, एल राहुल, मिचेल स्टार्क। मतलब यहाँ से ए शर्मा को कंडीशन में ध्यान रखना, अगर किसको ड्रॉप करो ए पटेल को, तो ए शर्मा को कंडीशन में फिलहाल यहाँ से मतलब दोस्तों मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से आपके भाई को अभी कुछ भी बड़ा चैनल नहीं है, ध्यान रखना, मेरा छोटा सा चैनल है, पर यूट्यूब की नगाह पूरी मेरे ऊपर डली हुई है फिलहाल। वार्निंग मेरे को मिली हुई है, देखो मैंने टेलीग्राम पे वो डाल रखी थी, इसलिए मैं वो मार्किंग नहीं करके चल रहा हूँ फिलहाल। मैं बाकी ये इशारा दे के चल रहा हूँ, ये वाला ये डबल जो यहाँ पर मार्किंग लगा दूंगा उसे उस पर ध्यान देना। बाकी 80% का एच क्लासन, एच एल राहुल आपका मिचेल स्टार्क दोस्तों। एच क्लासन की बात करते हैं, 5 मैच के अंदर 134 रन, 33 के एवरेज से, और 17 मैच के अंदर 614 रन, 614 रन और 55 के एवरेज से। ग्राउंड पे 55,
और हेड टू हेड 33। दोस्तों एच क्लासेन मतलब मान लो कि एक तरीके से SRH के अगर कोई एक प्लेयर पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ इसकी जिसकी एक परफॉर्मेंस आ सकती है, तो वो दोस्तों एच क्लासेन ही है। एच क्लासेन के अलावा मेरे को कोई दूसरा प्लेयर और नहीं नज़र आ रहा फिलहाल। एच क्लासेन के अलावा दूसरा प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी एच क्लासेन इस बार इस मैच के लिए काफ़ी सेफ पिक भी रहेगा, सिक्योर भी पिक रहेगा और ड्रीम टीम का मेंबर भी रहेगा। बाकी एल राहुल की बात करते हैं दोस्तों, 14 मैच के अंदर 472 रन, 36 का एवरेज है। 4 मैच के अंदर 191 रन, 47 का एवरेज है। दो का मतलब 250 भी इस ग्राउंड पे होम ग्राउंड होने वाला है। एल राहुल का ये होम ग्राउंड है। तो होम ग्राउंड के हिसाब से दरअसल दोस्तों इसका 47 और 36 का मतलब इसका मतलब हाँ सेकंड इनिंग में इसमें देखो लिख दिया है, क्योंकि कोई भाई लोग इसको भूल जाते हैं, कभी कभी भाई लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया कि एल राहुल सबसे मतलब जो पिक्स में बेस्ट जो रहेगा सेकंड इनिंग में बेस्ट भी रहेगा और सेकंड इनिंग में CBC का भी कंटेंटर रहेगा। ध्यान रखना सेकंड इनिंग में, सिर्फ फर्स्ट इनिंग के अंदर नहीं, सेकंड इनिंग में। बाकी मिचेल स्टार्क की बात करते हैं, सेफ रहेगा, ध्यान रखना। बाकी मिचेल स्टार्क की बात करते हैं दोस्तों, 4 मैच के अंदर 10 विकेट, 4। इसको जब आप ड्रॉप करके चलोगे, बाकी इसको इस पर भी थोड़ा रिस्क लेके चलोगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा मिचेल स्टार्क की है। इसको 2 बार आउट किया है, 2 बार आमना सामना हुआ, दोनों ही बार इसको आउट किया है। और प्लस अभिषेक शर्मा का भी डंडा निकाला है मिचेल स्टार्क ने। और मिचेल स्टार्क अगर इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना मेरी बात, मिचेल स्टार्क को ट्राई करना फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर दिल्ली बॉलिंग करने के लिए आती है, उस कंडीशन में आप मिचेल स्टार्क को ट्राई करना, इंपोर्टेंट हो जाएगा उस कंडीशन में दोस्तों। बाकी बात करते हैं ट्रेविस हेड की। 3 मैच के अंदर 113 रन, 37 के एवरेज से दोस्तों। ट्रेविस हेड 1-2 बार अर्लियर आउट हो चुका है ना, पूरा SRH टीम के अंदर एक खौफ डल गया है, मतलब पूरे खौफ डल गया कि 1-2 मैच इनका गया शुरुआत में, 1-2 बार ये कोलैप्स हुए, तो पैट कमिंस का प्लान चेंज हुआ, मैनेजमेंट का प्लान चेंज हो गया, टॉस जीतो उन्होंने बॉलिंग करो। लेकिन भाई ये अपने ही उस पर चलते ना, ये अपना ट्रैक अगर खत्म नहीं करते तो SRH भी प्ले ऑफ की लिस्ट में बराबर रहती, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी ट्रेविस हेड की बात करता हूँ, मेरे को लग रहा है ट्रेविस हेड की दोस्तों थ्रेड बेशक है, इनिंग आने वाली है। इसको मैंने क्या बोला है, मिचेल स्टार्क को अगर टीम के अंदर ड्रॉप करने का अगर चांस लो आप, तो ड्रॉप किस कंडीशन में करना, सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप मत करना। 4 में 10 विकेट बेशक लेके बैठा है, लेकिन सेकंड इनिंग में इसको ड्रॉप करने का चांस आप ले सकते हो। और उस कंडीशन में ट्रेविस हेड को आप लेके चलना, मेरे को लग रहा है 30 से 35 रन की, और हो सकता है कि 50 भी आ जाए। ये भी ट्रेविस हेड का लग रहा है मेरे को, ट्रेविस हेड का इनिंग आ सकता है। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, 37 का ग्राउंड पे, सॉरी हेड टू हेड, और 41 का ग्राउंड पे। और दोस्तों 2 50s हैं इसकी, बाकी किसी भी स्टेडियम पर नहीं है, दोनों ही 50s की इसी ही ग्राउंड पे हैं। तो फिर से आज 50 आ सकती है टी हेड की, सामने ये खतरा भी है, ठीक है ना भाई लोग। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, टी हेड इस मैच के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट दिख रहा है। बाकी फाफ डू प्लेसी की बात करते हैं दोस्तों, 15 मैच के अंदर 539 रन, 41 का एवरेज, 5 मैच के अंदर 178 रन, 35 का एवरेज। हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड होने वाला है, ये बात तो क्लियर से दिख रहा है कि हाँ दोनों टीमों के बीच में हाई स्कोरिंग ये मैच होने वाला है, क्योंकि एवरेज ही बोल रहा है दोस्तों। मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि हाई स्कोरिंग ये मैच होने वाला है या लो स्कोर ये मैच होने वाला है? नंबर 1 तो डिसाइड करता हूँ स्टेडियम के रिकॉर्ड से, यहाँ स्टेडियम के रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा, स्टेडियम से भी अगर जो चीज़ें बेहतर मिलती है तो वो बताता है एवरेज, वो एवरेज बता देता है। जैसे मान लो 37 का एवरेज, 33 का एवरेज, यहाँ पर आपका देखो 36 का एवरेज, 41 का एवरेज, ये एवरेज भी कुछ बता देता है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ स्कोरिंग मैच होने वाला है। बाकी फाप की बात करते हैं तो दोस्तों 41 का एवरेज और 33 का एवरेज। फाप दरअसल क्या है, सेकंड इनिंग के अंदर, फाप सेकंड इनिंग के अंदर इंपोर्टेंट होएगा, फाप सेकंड इनिंग के अंदर इंपोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट इनिंग के अंदर ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में खेलेगा तो ये काफ़ी अच्छा खेलता है सेकंड इनिंग में खासकर। फर्स्ट इनिंग में इसको ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं। बाकी पैट कमिंस की बात करते हैं दोस्तों, 6 मैच के अंदर 6 विकेट, 12 मैच के अंदर 11 विकेट। पैट कमिंस भी सेकंड इनिंग के अंदर, इस ग्राउंड पे पैट कमिंस को 5 से 6 विकेट मिला, वो भी सेकंड इनिंग में मिला, फर्स्ट इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिला। पैट कमिंस को अभी तक फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पर एक विकेट नहीं मिला। सेकंड में 5 से 6 विकेट, जो 6 विकेट मिले हैं इसको, ये सेकंड इनिंग में ही आके मिले हैं, ध्यान रखना मेरी बात। तो पैट कमिंस का मैंने बताया। बाकी टी स्टप की बात करते हैं दोस्तों, 3 मैच के अंदर 33 रन है, 16 का एवरेज है। 3 मैच के अंदर एवरेज तो ठीक नहीं है, एवरेज थोड़ा बिलो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कंडीशन में कितने प्लेयर डल गए हैं, आपका 1 2 3 प्लेयर डल गए हैं आपके, 3 प्लेयर यहाँ पर कंडीशन में है, 1 2 3 और एक स्टार्क, 1 2 3 यहाँ से, और एक फाप और प्लस एक अभिषेक शर्मा। तो ये प्लेयर आपके कंडीशन में। बाकी ट्रेविस हेड, राहुल, क्लासेन और पटेल ये
सेफ साइड में गए फिलहाल, एक तरीके से फिक्स पिक में मान लो। बाकी 60% की बात करते हैं दोस्तों एपोरेल की, 2 मैच के अंदर 76 रन, 76 के एवरेज से, मतलब या तो एक मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई है इसकी, या फिर दूसरा एक जिसमें बैटिंग आई इसकी 76 लगा दी है इसने। लेफ्टी है दोस्तों, लेफ्टी शुरुआत में ही आएगा, ये ओपनिंग करने के साथ में आएगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि हाँ स्टार्क इसके लिए बड़ा कोई थ्रेट होगा, लेकिन सॉरी स्टार्क तो यार इसी टीम में, सॉरी भाई, हाँ मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि उसका SRH का कोई बॉलर इसके लिए थ्रेट होगा थोड़ा बहुत थ्रेट मेरे को दिख रहा है। एच पटेल होगा क्योंकि कटरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन एच पटेल आएगा आपका 5 से शायद 5 से 6 ओवर के बाद ही आएगा, बल्कि हम 10 ओवर के बाद में आए, इसका भी पता, लेकिन सेफ पिक रहेगा एपोरेल इस मैच के लिए, रिकॉर्ड के हिसाब से सेफ पिक रहेगा। बाकी विपराज निगम की बात करते हैं दोस्तों, एक मैच के अंदर 0 विकेट, बॉलिंग से आप उम्मीद नहीं करना विपराज निगम की, बैटिंग से मेरे को नहीं दिख रही है फिलहाल। विपराज निगम पे दरअसल आपका थोड़ा सा रिस्क लेके चलना, और खासकर फर्स्ट इनिंग के अंदर आए तो डिफरेंशियल रखना, और सेकंड इनिंग में आप थोड़ा रिस्क लेके चलना। बाकी एच पटेल की बात करते हैं तो एच पटेल थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा भाई इस मैच के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड पे 2 बार ये बंदा 9 मैच के अंदर जो 10 विकेट हैं दोस्तों, ये लास्ट 2 मैच के अंदर ही 7 विकेट आई हैं इसकी, 2 मैच के अंदर ही 7 विकेट आ रही है, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने के लिए आएगा तो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। लेकिन एच पटेल को फिक्स करके चलना, इस ग्राउंड के लिए एच पटेल को फिक्स करके चलना, क्योंकि एच पटेल जिस भी ग्राउंड पे जाता है उसको अपना बनाता है भाई, वहाँ विकेट निकालते ही निकालता है। 2 विकेट तो कम से कम है इसकी, 2 विकेट तो एच पटेल की कम से कम है। बाकी बात करते हैं कुलदीप यादव की दोस्तों, कुलदीप यादव दोस्तों 99 विकेट लेके बैठा है, 99 विकेट लेके बैठा है, और दोस्तों कुलदीप यादव का ये 50वां भी मैच है, ये भी देखो मैं आपको जानकारी लेके आया हूँ, 50वां मैच है कुलदीप यादव का। तो अगर ऐसे कोई प्लेयर का अगर मैच आता है, ऐसे किसी प्लेयर का मैच आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये मतलब ये प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिलहाल, ध्यान रखना। तो आज मैं बोल रहा हूँ, और देखो रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 15 मैच के अंदर देखोगे 21 विकेट है, 15 मैच के अंदर 21 विकेट है, और 3 मैच के अंदर 2 विकेट है। तो आज के मैच के लिए कुलदीप यादव भी इंपॉर्टेंट होगा, फिक्स रख के चलना। जिसपे मेरा डॉट लग रहा है ना ये वाला, वो प्लेयर एक तरीके से फिक्स रखना जिस पर डॉट लग रहा है, क्योंकि सर्कल लगा नहीं रहा भाई, थोड़ा सा वो चीज़ें दिमाग के अंदर चल रही है यूट्यूब से बना। बाकी एच पटेल का भी कुछ है भाई, एच पटेल का भी शायद कुछ है, एच पटेल का शायद 150वां ये वो है, एच पटेल का शायद 150वां ये मैच है। एच पटेल और कुलदीप यादव का मैं आपको बता दूंगा, लाइव में लेके आऊँगा, हाँ इनका कुछ स्पेशल डे है इन दोनों का। बाकी यहाँ कुलदीप यादव का तो मैंने बताया, दोनों को ही ड्रॉप मत करना, दिल्ली की तरफ से इसको और SRH की तरफ से इधर को। तो बाकी दरअसल क्या है कि आप कंडीशन में एपोरेल और बी निगम पर भी आप रिस्क ले सकते हैं, ध्यान रखना, इन 2 को लेके चल रहे हो। तो बात करते हैं 30% का, तो कोई है नहीं भाई, 30% में 20% की बात करते हैं। ईशान किशन, केन रेड्डी, करुण नायर। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ ना, जिस तरीके से मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन के साथ ये फिक्स रहेगा प्लेयर, उन पर बहुत ज़्यादा गौर किया करो, ठीक है ना भाई, उन पर गौर करके बाकी लाइव में अगर आते हो तो बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है। लाइव में फिर दरअसल क्या हम डिस्कशन करते हैं, जैसे मैं टीम क्रिएट करने के बाद डिस्कशन करते हैं हम, तो उसमें दरअसल यही तो मैं देखो मेरा काम क्या है दोस्तों, मैं आपको नहीं चाहता कि आप किसी कॉपी पेस्ट के चक्कर में पड़ो, आपको क्रिएटिव बनाना मेरा काम है, समझना मेरी बात, क्रिएटिव बनाना मेरा काम है। क्योंकि अगर जो जानकारी मान लो भाई मैं इसके पीछे भी लगा पड़ा हूँ, तो मेहनत करके लेके आ रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मैं आपको की पॉइंट लेके आ रहा हूँ निकाल के, और की पॉइंट दरअसल आप इस चीज़ में इतने मास्टर हो गए ग्रैंड लीग में, आपने वो की पॉइंट अपने माइंड में रखे और उन चीज़ों को रख दिया बस। तो कहने का मतलब एक है कि डिस्कशन करने में तब और मज़ा आता है कि भाई जब दोनों तरफ से एक नॉलेज लेके बैठे हैं। बाकी ज़्यादातर भाई लोग क्या करते हैं कि भाई CBC क्या रहेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, चीज़ें रिकॉर्ड आपके सामने है ना भाई, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो क्योंकि दोस्तों मैं सच्चाई बोल के चलता हूँ, मैं दरअसल क्या है कि कभी भी वो नहीं बोल के चलता कि अपने फ़ायदे के लिए, मैं सच बोल के चलता हूँ कि ग्रैंड लीग थोड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने चीज़ों को आसान बनाया है, तरीके से आप बनाया, उन चीज़ों को आप पुट कर दोगे। क्योंकि दोस्तों मान लो अगर मेरा लक ख़राब चल रहा है, तो किसी ना किसी मेरे भाई का तो जरूरी नहीं कि सबका लक ख़राब चले। मान लो 100 लोग, अभी 1000 लोग होने वाले हैं कंप्लीट हमारे, तो 1000 लोग जितने भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों 1000 लोगों का लक ख़राब चले, समझ रहे हो ना। तो किसी ना किसी का तो सही चल सकता है ना, तो उन चीज़ों को उठा के वहाँ पर रखना। क्योंकि पिछले 4 मैच से आप ये भी देख रहे हो, पिछले 4 मैच से मेरे पास काफ़ी मैसेज भी पड़े हैं इंस्टा पे, भाई कोई ना कोई मेरा भाई, कोई 20 पॉइंट से, कोई 15 पॉइंट से, कोई 40 पॉइंट से, कल 19 पॉइंट से पीछे रह रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों दरअसल क्या है कि मेरे को तो यही लग रहा है कि ग्रैंड लीग इतना, कोई भी जितना भी जो प्रेडिक्टर बैठे हैं ना इस समय यूट्यूब पे, किसी का भी मेरे को नहीं दिख रहा है ऐसा फिलहाल कोई तरीके से पहुंच रहा है फिलहाल। स्मॉल लीग में तो कह नहीं सकते, और स्मॉल लीग में दरअसल अगर आप बोलता हूँ अभी नहीं भाई, अभी नहीं, ग्रैंड लीग पहले ग्रैंड लीग लगाएंगे उसके बाद स्मॉल लीग का। हाँ बाकी स्मॉल लीग की भी टीम में देता हूँ बाकी।
तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ इनको वीडियो को पूरा वॉच करके आया करो लाइव में भी। बाकी 20% में ईशान किशन 17 मैच 529 रन 40 का एवरेज, 11 मैच 367 रन 40 का एवरेज दोस्तों, हेड टू हेड और प्लस दरअसल आपका ग्राउंड रिकॉर्ड दोनों ही दोस्तों आपका 40-40 का एवरेज लेके बैठा है। लेकिन मैं आपको बोल के चल रहा हूँ एसआरएच के पास आज खोने के लिए कुछ है ही नहीं, एसआरएच के पास खोने के लिए कुछ है नहीं है। आंधी भी आ सकती है एसआरएच की, अपने ही इस ग्राउंड पे आंधी आ सकती है। उस कंडीशन में ईशान किशन भी थोड़ा सा आज मेरे को रिपोर्टेंट दिख रहा है, लेकिन खतरा कौन है? मिचेल स्टार्क, एक सिंगल ही प्लेयर खतरा है। बाकी मिचेल स्टार्क मान लो आपका, और ये कुलदीप यादव मान लो। अगर 6 ओवर के बाद में अगर ईशान किशन आता है, शुरुआत में ओपनिंग पेयर जो है ईशान किशन और ट्रेविस हेड अगर 6 ओवर खेल के चली जाती है, उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि खतरा हो सकता है कुलदीप यादव हो सकता है। लेकिन ईशान किशन दोस्तों डिफरेंशियल रखना है, इससे सिंगल लगा रहा हूँ, इसे डिफरेंशियल रखना। जिस पे डबल वो फिक्स है, इस पे सिंगल लगाया हूँ मैं, उसको डिफरेंशियल रखना, मतलब परमानेंट मत लेके चलना। अगर जो भी टीम बना रहे हो आप, 5 टीम बना रहे हो कि 5 टीम में परमानेंट मत लेके चलना। बाकी केएन रेड्डी की बात करते हैं दोस्तों, 2 मैच के अंदर 37 रन 18 का एवरेज, 11 मैच के अंदर 235 रन 39 का एवरेज दोस्तों। केएन रेड्डी का जैसे मैंने रसेल का कल बोला था ना, सेम मैं केएन रेड्डी का बोलूँगा। हाँ केएन रेड्डी मतलब अब नीतीश कुमार रेड्डी दरअसल अभी बल्ले से तो फ्लॉप चल रहा है, लेकिन बॉलिंग से तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब पता है कि हाँ समी की थोड़ा सा पिटाई हो रही है, कंटिन्यू पिटाई हो रही है, सभी बॉलर की पिटाई हो रही है। इसको 1-2 ओवर भी तो देख सकते हैं भाई, एक भी ओवर इसको दे ही नहीं रहे। लेकिन 2024 के अंदर इसको काफ़ी ओवर दिए थे। 2024 की कैप्टनसी में पैट कमिंस की में और 2025 की कैप्टनसी पैट कमिंस की में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। इस बंदे का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब आप देख रहे हो ऑलराउंडर सेक्शन में कितने प्लेयर हैं आपके? 4। आपका विपराज निगम है, उधर से ए पटेल है, उधर से ये आपके केएन रेड्डी ए शर्मा। केएन रेड्डी ए शर्मा सिर्फ बैटिंग के लिए है, आसान हो जाता है, आसान टीम भी पिक करना आसान हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना भी आसान हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये ना यहाँ ये बॉल करा ना अभिषेक शर्मा बॉल करा, तो 2 तो यहाँ से गायब हो रहा है, तीसरा यहाँ से, तो मेरे को सिंगल ही दिख रहा है कि ऑलराउंडर सेक्शन से आज ड्रीम टीम में सिंगल प्लेयर कहीं ना आ जाए। सिंगल प्लेयर मैं आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड इनिंग में ये काम का नहीं। और ये भी नीतीश कुमार रेड्डी इस समय बैट से फ्लॉप चल रहा है। बाकी उम्मीद है इसकी यहाँ के 20-25 रन की इसकी इनिंग आ जाए। बाकी 2 मैच के अंदर 37 रन 18 का एवरेज है, 11 मैच के अंदर 235 रन 39 का एवरेज है। तो ग्राउंड पर ठीक ठाक है, लेकिन भाई अभी फ्लॉप चल रहा है। बाकी कंडीशन आपके हिसाब से है, क्योंकि मैं अभी इसको मतलब चलो डिफरेंशियल डाल देता हूँ डिफरेंशियल। बाकी बात करते हैं करुण नायर अगर बैट करने के लिए आए, दिल्ली अगर सेकंड इनिंग में बैट करने के लिए आती है, उस कंडीशन में दोस्तों तो करुण नायर को आप लेके चलना, बोल के चल रहा हूँ। क्योंकि करुण नायर हमेशा सेकंड इनिंग में बैट में अच्छा करता है, फर्स्ट इनिंग में इसका अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके दिमाग में अगर स्कोर रहता है ना क्या कैसे, उसके हिसाब से सही करता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये बेतुके शॉट मार के आउट हो रहा है फिलहाल, चीज़ों को दिखाने के चक्कर में भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा मत कर। बाकी इसका रिकॉर्ड की बात करते हैं, 6 मैच के अंदर 219 रन 43 का एवरेज है दोस्तों, 3 मैच के अंदर 66 रन 22 का एवरेज। तो दोस्तों एवरेज ठीक है, 22 भी 43 भी एवरेज का ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसको कहाँ रखना है, आपको डिफरेंशियल रखना है। ये रखना है सेकंड इनिंग में, मैंने लिख भी रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेकंड इनिंग बहुत प्लेयर का लिखा मैंने, देखो यार सेकंड इनिंग में सीबीसी सेकंड इनिंग में। बाकी दोस्तों 10% की बात करते हैं, 10% की अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा, कमिंदु मेंडिस, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकर, जेट अंसारी, दीपक जी मीरा। दोस्तों आज मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुकेश कुमार को इतने मौके दिए जा रहे हैं, मोहित शर्मा को क्यों नहीं? क्योंकि जब आपके पास में पावर प्ले का सेकंड बॉलर आ गया है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली वालों आपके फर्स्ट इनिंग पावर प्ले में फर्स्ट ओवर कौन लेके आता है? मिचेल स्टार्क। सेकंड कौन लेके आएगा? समीरा लेके आएगा। तो पावर प्ले के पास में आपके 2 बॉलर तो है ही है। उसके बाद तीसरा जो आपको बॉलर चाहिए भाई, मुकेश शर्मा की जगह तुम मोहित शर्मा को क्यों नहीं मौका दे रहे? इस बंदे के अंदर क्या कमी है? तो मेरे को लग रहा है कि हाँ डीसी कहीं तक ये अपनी मैनेजमेंट चूक भी कर रही है। 1 विकेट सिर्फ एक बार 4 विकेट लेके चलाएगा, उसी बंदे के पीछे भाग रही है। देखो मुकेश शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, हेड टू हेड 4 मैच के अंदर 1 विकेट, और बाकी ग्राउंड पे 1 मैच में 0 विकेट। वहीं देखो मोहित शर्मा की बात करते हैं भाई, मोहित शर्मा का इस्तेमाल गुजरात ने 2024 के अंदर बहुत अच्छा किया था, जब गुजरात में था मोहित शर्मा, लेकिन ये नहीं कर रहे। देखो मोहित शर्मा 8 मैच के अंदर 15 विकेट, 8 मैच के अंदर 15 विकेट और 2 मैच के अंदर 4 विकेट। भाई जो बंदे के अंदर एक एक्सीलेंसी है ना, इन लोगों ने क्या है कि कुछ मतलब इस बार आईपीएल में तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन बंदे के ऊपर एक्सीलेंसी या टीम निर्भर होकर चली थी, उन्हीं को साइड कर दिया, मतलब उनको तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जो पहले से उनकी टीम में डले हुए हैं, हाँ वो जरूरी हैं फिलहाल भाई,
तो ये चीज़ बहुत बड़ी कमी करके चल रही है टीमें कुछ। बाकी मेरे को लग रहा है कि आज मुकेश कुमार की जगह मोहित शर्मा को मौका देना चाहिए। बाकी कल कुणाल सिंह राठौड़ को मौका मिला था भाई, फ्लॉप हो गया फिलहाल। पर मैंने बोला था हाँ खेलेगा भाई, पर वो फ्लॉप हो गया फिलहाल। चलो मतलब एक मैच में कोई वो नहीं है, फिलहाल पहली बार डोमेस्टिक प्लेयर आया था, लेकिन हार्ड हिटिंग करना जानता। बाकी दोस्तों सबके रिकॉर्ड की बात करते हैं, बात कर अनिकेत वर्मा। दोस्तों अगर आप SRH के टॉप ऑर्डर को क्लैप करते हो तो उस कंडीशन में अनिकेत वर्मा फिर से रिपोर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि 74 की इनिंग इसकी लास्ट वाले मैच में आई थी। हुआ हो सके दोबारा भी ऐसा हो जाए, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है SRH वालों का। तो उस कंडीशन में आप कैप्टन किसको रखना, मिचेल स्टार्क को, और BC किसको कर देना, अनिकेत वर्मा को। ठीक है दोस्तों, तो अनिकेत वर्मा इस कंडीशन में भी इंपोर्टेंट दिख रहा है। बाकी आशुतोष शर्मा की बात करते हैं, एक मैच की फर्स्ट मैच के अंदर जो एक इनिंग आई थी लास्ट, वो भी सेकंड इनिंग के अंदर, तो बस वो ही है। उसके बाद तो अच्छा कुछ दिखाई नहीं इसका इम्पैक्ट। बाकी 2 मैच के अंदर 35 रन, एक ही मैच में इसका बैटिंग मिला 35 का एवरेज है। बाकी एक मैच के अंदर 2 रन 2 का एवरेज इसका ग्राउंड पे। बाकी कमिंदु मेंडिस की बात करते हैं, 2 मैच के अंदर 61 रन 30 का एवरेज। दोस्तों एक 50 भी है इसकी, इस ग्राउंड में 50 भी है, प्लस विकेट भी इस ग्राउंड में मिलती है। आज के मैच के लिए कमिंदु मेंडिस भी थोड़ा इंपोर्टेंट दिख रहा है, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी बात करते हैं मोहम्मद शमी, क्या बोले भाई इसको, मोहम्मद शमी को। दोस्तों मोहम्मद शमी अगर SRH फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है, अभी बोल रहा हूँ, या सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है, मैं बोल रहा हूँ किसी भी कंडीशन में बॉलिंग करने के लिए आती है, अगर शमी खेलता है, थोड़ा डाउट है इसके खेलने पे, अगर शमी खेलता है तो दोस्तों ध्यान रखना इसको अब के फिर से एक टीम में कैप्टन बना के चलना। इस लंगड़े घोड़े पे फिर से एक बार दाव खेल के चलना। मैं बता रहा हूँ आपको, 10 मैच या 11 मैच हो गए, लेकिन शमी जिस क्वालिटी का बॉलर है भाई, फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं है इस समय। आपको भी पता है कि हाँ शमी को आपने बहुत बार देखा भी है, फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर एक बार और आज इसको मौका मिलता है, थोड़ा खेलने के पे इसका संशय है, अगर आज उसको मौका मिलता है तो एक टीम में आप मेरे कहने से इसको कैप्टन बना के ट्राई करके चलना, सीधा कैप्टन बनाना इसको। और उस कंडीशन में आप DC के टॉप ऑर्डर को उसमें से एक मतलब KL राहुल को फिक्स कर लेना। सेकंड इनिंग में KL राहुल अच्छा खेलता है। बाकी पोरेल को हटा देना, थोड़ा सा नायर वायर को इनको भी साफ कर देना, 2-3 को साफ कर देना, उसको आप रख के चलना। तो मेरे को हो सकता है कि हाँ शमी इस बार कुछ कर जाएगा, इस बार खेलने का मतलब उसको मौका मिले तो हो सकता है चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बाकी मुकेश कुमार का, मोहित शर्मा का मैंने आपको बता दिया है। उनादकट की बात करते हैं दोस्तों, 7 मैच के अंदर 12 विकेट हैं आपका, और 12 मैच के अंदर 16 विकेट है आपका। 7 मैच के अंदर 12 के 16। उनादकट एक हिडन मान लो वैभव अरोरा की तरह या हर्षित राणा की तरह काम करता है भाई। उनादकट को काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट इस मैच के अंदर भी होगा भाई। उदानकट अगर इस मैच के अंदर भी हो सकता है। जो मैं बोल के चल रहा था कि लाइव के लिए एक पॉइंट दे के चल रहा हूँ आपको, वो पॉइंट ये था कि कोई फर्स्ट इनिंग के अंदर कोई एक बॉलर 4 विकेट लेके जा रहा था, अगर कर सकते मतलब बॉलिंग करे, कौन SRH बॉलिंग करे, तो उस कंडीशन में ये बॉलर भी वो हो सकता है दोस्तों। बाकी आप अपना ध्यान लगाना, मैं बोल के चल रहा हूँ कि हाँ फर्स्ट इनिंग में पिछले 5 मैच में कोई एक बॉलर 4 विकेट तो लेके गया है, इस मैच में कौन, ये इसलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी लाइव मैच का जवाब देना कि आपने किसको चुना है इसमें से। बाकी मुकेश कुमार दोस्तों, बाकी हाँ अंसारी, जेड अंसारी, ये देखो सबसे बड़ी कमी यहाँ करके भी चली है सारे। जेड अंसारी को कंटिन्यू मौके पे मौके भाई। उसके बाद राहुल चहर, यार 2-2 3-3 सीजन का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस लेके बैठा वो बंदा, उसको आपने चेयर पे बैठा रखा है, ये क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अंसारी को पहले मैच का छोड़ दिया जाए, यहाँ इस दिल्ली के सामने से 3 विकेट निकाले थे, और मुझे पता है इस अंसारी को फिर से मौका देने वाली है। कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट का इसके पीछे राज है भाई, कि एक राहुल चहर जैसे जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस बंदा लेके जो बैठा उसको बाहर कर रखा है, और अंसारी कर भी क्या रहा है, कुछ नहीं है भाई, 0-0-0 है सिर्फ। लास्ट मैच में इसको 1 विकेट मिल गया था, हाँ 1 विकेट मिल गया था, बाकी 0-0। बाकी राहुल चहर भाई अब क्या फायदा। अब मुझे लगता है कि हाँ अंसारी को आज ये ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह राहुल चहर को मौका देंगे, क्योंकि अब तो इनके पास कुछ है ही नहीं है, ना उनके पास हारने के लिए ना जीतने के लिए, बाहर हो गया अब तो ये, और ये होने भी चाहिए थे बाहर, क्योंकि भाई राहुल चहर इतना इस तरीके का स्पिनर है ना भाई, क्वालिटी स्पिनर है। एक मैच में मौका दिया, उसमें विकेट नहीं मिला भाई। एक मैच में किसी भी प्लेयर्स की फॉर्म क्या आती है क्या, वो कभी कभी कैसा हो जाता भाई। बाकी अंसारी को क्यों ट्राई किया। बाकी चमीरा की बात करते हैं दोस्तों, एक कंसिस्टेंसी एक विकेट में है इसकी, कंसिस्टेंसी एक विकेट में है। मिचेल स्टार्क हाँ थोड़ा सा गेम में शुरुआत में आ सकता है, थोड़ा गेम में आ सकता है अगर DC फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने के लिए आती है, क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क देखो फर्स्ट इनिंग मैं बता रहा हूँ, मिचेल स्टार्क मान लो अगर विकेट नहीं लेके जाएगा, मान लो कि अगर SRH वाले मिचेल स्टार्क के जो ओवर रहेंगे 2 या 3 ओवर शुरुआत में डालेगा, 3 ओवर तो कम से कम डालेगा फर्स्ट इनिंग के अंदर, खेलने आएगा स्टार्क, ध्यान रखना मेरी बात। अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर मिचेल स्टार्क को अगर ये ट्रिप करके खेलेंगे, संभाल के खेलेंगे SRH वाले प्लेयर, तो हिट करने की कोशिश किसको करेंगे, वो चमीरा को करेंगे।
हिट करने की कोशिश चमीरा करेंगे। तो दोस्तों वो 4 विकेट की रेस में दुष्मंता चमीरा भी है, ध्यान रखना। 4 विकेट की रेस में दुष्मंता चमीरा भी है, ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिलहाल सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है, मुझे लगता है सारी चीज़ आपने कवर भी की होंगी। उस हिसाब से आप यहाँ से अपनी 2 टीम क्रिएट करके चलो इस वाले मेथड से, 5 2 4 6 और 3 और 2। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी 2 टीम क्रिएट करके चलो। बाकी 1 बजे करीब मैं लाइव में आऊँगा, लाइव में आके लाइव टीम भी क्रिएट कराऊंगा और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका जवाब भी दूंगा। और एक मेरा क्वेश्चन मैं आपको दे दिया है भाई लोग, दे दिया है क्वेश्चन, वो है आज के मैच में कौन ऐसा बॉलर होगा जो 4 विकेट लेगा। आप चुन लेना और कैप्टन तो उसी को लेकर चलना। 4 विकेट का मतलब 150 पॉइंट, CBC तो वो ही जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं 1 बजे।